कभी सोचा है एक गैराज में शुरू हुआ एक छोटा सा लड़का कैसे एक दुनिया बदल सकता है। एंड मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम सुनते ही सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है एप्पल का लोगो, जो स्टीव जॉब्स के द्वारा दिया गया था। लेकिन स्टीव जॉब्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक ड्रीमर थे, एक आर्टिस्ट थे, एक फाइटर थे जिन्होंने अपने लाइफ से लड़ा अपने सपनों के लिए। एक ऐसा इंसान जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी का सिंपल और ब्यूटीफुल बनाना चाहता था हमेशा से ही। उनकी लाइफ एक परफेक्ट, एक स्ट्रेट नहीं थी जैसा कि सभी लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट थी, बल्कि कभी उन्होंने उनकी खुद की कंपनी से बाहर भी निकाल दिया गया था। उन्होंने वो टाइम भी देखा है, कभी मौत उनके सामने खड़ी थी एंड और कभी उन्होंने अपने सपनों को पूरी दुनिया दुनिया के लिए एक तरीके से रियलिटी बना दिया था। आज मैं आपके उनकी पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगी, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, वो कहानी है जिन्होंने खुद अपने शब्दों में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में सुनाया था। वाई थ्री डॉट्स जो उनके दिल के सबसे करीब थे, कनेक्टिंग द डॉट्स, लव एंड लॉस एंड द डेथ। कैसे ज़िंदगी की रैंडम इवेंट्स एक दिन एक बड़ी पिक्चर बन जाते हैं, बिकॉज कनेक्टिंग द डॉट्स। वो कनेक्टिंग डॉट्स वो फॉरवर्ड नहीं हो सकते, फ्यूचर से हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस से। एंड लव एंड लॉस, कैसे एक सेटबैक मतलब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक बन सकता है। इट्स डिसाइड बाय योर सेल्फ। एंड डेथ, एक कैसे मौत का सामना करने से पहले ज़िंदगी का नज़रिया, ज़िंदगी को हम किस तरीके से देखते हैं। तो सोच के देखो, एक ऐसा छोटा सा लड़का जिसने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से पैदा मतलब ने पैदा होते हुए किसी और को दे दिया कि दुनिया के सबसे इनोवेटिव लीडर बना दिया। एंड मैं चाहती हूँ आप इस कहानी को सिर्फ सुनो, नहीं फील करो, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉप जॉब की स्टोरी नहीं है, ये सब की स्टोरी है जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं, अपने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया उन पर विश्वास करे ना करे, लेकिन वो अपने आप में विश्वास करते हैं। तो चलो चलते हैं 1955 के सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया और एक दुनिया को बदल दिया। जब स्टीव जॉब्स एक 2005 की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देते हैं, तो वो 3 स्टोरी सुनाते हैं अपने लाइफ की। एंड जो जो उनकी पूरी लाइफ की जर्नी को एक साथ में मर्ज करके पॉइंट में बता देते हैं। ताकि फर्स्ट पॉइंट थी स्टीव जॉब्स की लाइफ, अर्ली लाइफ एंड स्टोरी 1। कनेक्टिंग द डॉट्स फर्स्ट स्टोरी थी। तो स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उन्हें अडॉप्ट करा दिया, और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे वो पॉल और क्लारा जॉब्स थे। बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनके फादर पॉल उन्हें गैराज में ले जाके मशीन रिपेयर के बारे में बताते थे, सिखाते थे उनके बारे में। एंड स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। उन्होंने आगे की स्टडी जारी नहीं रखी। एंड ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने अपने इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है ना, उन्हीं को अटेंड किए थे। जैसे कैलीग्राफी सब्जेक्ट था तो वो उसी को अटेंड करते थे। एंड ड्रॉप आउट के होने के बाद भी वो हमेशा कॉलेज में ही रहते थे। एंड उस वक्त कोई कोई सेंस नहीं था उस कैलीग्राफी का सीखने का। पर ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, जब ये स्किल एप्पल के मैकिंटोश फॉन्ट्स में काम आई, तब वो इस चीज़ के बारे में समझे। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मॉरल है इसका, कि जो हमारे डॉट्स हैं, वो ज़िंदगी के जो डॉट्स हैं वो आगे देखकर नहीं, फॉरवर्डेड नहीं होते, वो बैकवर्ड होते हैं। सिर्फ पीछे के जो हमारे पास्ट इवेंट्स को देखकर ही समझा जा सकता है कि सब कुछ एक पर्पस के लिए हुआ होता है, हमेशा के लिए। एंड उनकी मिड लाइफ स्टोरी सेकंड, लव एंड लॉस। उनका हमेशा से प्यार था जो है ना, वो मशीनों के प्रति ही था। 1976 में स्टीव जॉब्स ने एक गैराज में एप्पल की शुरुआत की। 10 साल में वो दो $2 मिलियन की कंपनी बन गई, जिसमें 4,000 से प्लस एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे। एंड 1985 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टीव जॉब्स को उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। जी हाँ, उनकी खुद की बनी कंपनी से उनको बाहर निकाल दिया गया था। लाइफ का सबसे बड़ा शौक, सबसे बड़ा झटका यही था कि उनके अंदर क्रिएटिव फेज जाग गया। उन्होंने नेक्स्ट एंड पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया। पिक्सर ने टॉय स्टोरी बनाई, जो कि पहली फुली कंप्यूटर बेस्ड एनिमेटेड मूवी थी। एंड 1977 में एप्पल ने नेक्स्ट खरीद लिया और स्टीव जॉब्स को दोबारा से एप्पल कंपनी का सीईओ बना दिया गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि समटाइम्स जो है ना, लाइफ हमें एक तरीके से हमारे सर पे बहुत तेज़ का पत्थर मारती है और कहती है कि विश्वास कभी नहीं तोड़ना है, अब उस चीज़ पर वर्क करते रहना है। अगर तुम करते रहोगे तो डेफिनेटली तुम पास होगे। भगवान हमें, ईश्वर हमें, या डेस्टिनी हमें शायद इसीलिए पीछे छोड़ती है कि कभी कभी ज़िंदगी आपके सर पर एक तरीके से इसीलिए मारती है ताकि आप कुछ नया बेहतर और बेहतर बना सको। एंड द थर्ड स्टोरी ऑफ हिम, डेथ, कि 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनक्रिएटिक कैंसर डायग्नोसिस हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ महीने बचे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। एक रेयर सर्जरी के बाद थोड़े साल और जी पाए स्टीव जॉब्स। एंड लेकिन उन्होंने डेथ को एक टीचर की तरह देखा। उन्होंने कहा था, योर टाइम इज़ लिमिटेड, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। डोंट वेस्ट इज लिविंग समवन एल्स लाइफ, दूसरों की ज़िंदगी के लिए अपने टाइम को बर्बाद मत करो। 2011 में 56 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स का देहांत हो गया, लेकिन उनका काम, उनका विज़न, उनकी फ़िलॉसफी आज भी ज़िंदा है। एप्पल प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन फिलोसॉफी और एंटरप्रेन्योर्स के सपने में हमेशा से ही वो जिंदा है। एंड इनके लाइफ से हमें, होल स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि आपको नहीं पता कौन सा स्किल आपके काम आएगा।
इन फ्यूचर, बट आपको सीखते रहना चाहिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। हर लॉस एक नई अपॉर्चुनिटी होता है, फेलियर आया आपकी लाइफ में, शायद इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला हो। सो हर लॉस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। वैल्यू टाइम, टाइम की वैल्यू करो, अपनी लाइफ के डिसीजन अपने दिल से, अपने इंट्यूशन से लो, अपने माइंड से लो, जो जो आपके अंदर से आवाज़ आती है उससे रिलेटेड लो। सो टाइम की वैल्यू करो एंड स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा सीखते रहने की भूख रहनी चाहिए और कभी उस चीज़ को मत छोड़ो जो आपको शायद दे ना दे, बट हाँ आपके मन को शांति पहुँचाती हो। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।